दोस्तों, अगर आप सफायर फूड्स या दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच मर्जर होने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा, मर्जर के समय टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कॉस्ट प्राइस और होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। तो चलिए आपको मैं सिंपल भाषा में पूरी डील के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो सफायर फूड क्या है? देखिए, केएफसी का नाम आपने सुना होगा, पिज्जा हट का भी नाम सुना होगा। तो केएफसी, पिज्जा हट और टैको बिल जैसे ब्रांड की ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है सफायर फूड्स। इंडिया और श्रीलंका में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इंडिया में ये लिस्टेड कंपनी है। दूसरी बात करते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल की। तो केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफ़ी की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है और इंडिया के अलावा नाइजीरिया, थाईलैंड जैसे देशों में भी इनके ऑपरेशंस है। मेनली दिव्यानी इंटरनेशनल जो है वो एक होटल चैन है जो केएफसी और पिज्जा हट जैसे जो ब्रांड है उनका पूरा ये लोग बिजनेस जो है वो ऑपरेट करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के तौर पे। इंडिया के अलावा नाइजीरिया, थाईलैंड जैसे देशों में भी इनके ऑपरेशंस है। मार्केट कैप और स्टोर नेटवर्क दोनों इनके काफ़ी बड़े हैं। इसके अलावा इंडिया में ये दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से लिस्टेड कंपनी है। अब सिंपल सी बात है कि दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए दोनों के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मर्जर हो जाए। तो मर्जर करने का दोनों जो है मैनेजमेंट ने फैसला लिया है। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये जो डील होने जा रहा है ये पूरा कंप्लीटली 100% शेयर स्वैप रेशियो के ज़रिए होगा। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि शेयर स्वैप मतलब इसमें कोई कैश पेमेंट नहीं होगा, शेयर का ट्रांसफ़र होगा और उसी से ये पूरी डील होगी। अब इस ट्रांसफ़र का पूरा मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। अगर मान के चलिए कि आपके पास दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर हैं, आपके पास दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो शेयर है दिव्यानी इंटरनेशनल का वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब जिनके पास सफायर फूड्स के शेयर हैं उनमें ट्विस्ट है। देखिए, अगर आपके पास 100 शेयर हैं सफायर फूड्स के तो उसके बदले आपको उसको रिप्लेस करके 177 दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर मिलेंगे। सफायर फूड्स के जो आपके पास शेयर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बदले हर 100 शेयर पे 177 दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर आपको मिलेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेरा जवाब है कि नहीं लगेगा। चलिए उसको समझाता हूँ आसान भाषा में। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर मर्जर सरकार द्वारा अप्रूव्ड स्कीम के तहत होता है, दूसरा शेयर होल्डर्स को सिर्फ शेयर मिलते हैं, कैश नहीं, तो उसे टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन माना जाता है। टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन माना जाता है। इसका मतलब होता है मर्जर के दिन, शेयर एक्सचेंज के दिन और डीमेट में नए शेयर आने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। देखिए, अब मान लीजिए आपने सफायर फूड्स खरीदा था। एग्जाम्पल समझिए, आपने 100 सफायर फूड्स के शेयर खरीदे थे और उसका टोटल कॉस्ट 30,000 रुपया है, यानी आपने 300 रुपये प्रति शेयर खरीदा। मर्जर के बाद आपको मिलेंगे 177 दिव्यानी के शेयर। अब सवाल ये है कि दिव्यानी शेयर की कॉस्ट प्राइस क्या मानी जाएगी। तो टोटल कॉस्ट दोस्तों वही रहेगा, यानी कि टोटल जो वैल्यूएशन है, वैल्यू जो है आपके शेयर का वो 30,000 का 30,000 ही रहेगा। न्यू कॉस्ट पर दिव्यानी शेयर जो है वो क्या होगा कि 30,000 को डिवाइडेड बाय 177, क्योंकि आपको हर 100 सफायर के शेयर के बदले 177 दिव्यानी के शेयर मिलेंगे और वैल्यूएशन सेम रहना चाहिए, इसीलिए 30,000 में आप 177 से भाग कर लीजिए तो 169 रुपया 49 पैसे प्रति शेयर आपको पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है फ्यूचर में कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगी। देखिए दोस्तों, मैं एक एजम्पशन दिया हूँ, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया, तो इसलिए एजुकेशन के लिए बताया है। और डिस्क्लेमर दोस्तों आप लोगों के लिए है कि मेरे कहने पे या फिर मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले चलता हूँ। होल्डिंग पीरियड रीसेट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो होल्डिंग पीरियड रीसेट नहीं होगा, यानी आपने सफायर शेयर कब खरीदा था वही डेट दिव्यानी शेयर के लिए मानी जाएगी। मतलब अब बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। देखिए, शेयर में क्या होता है कि LTCG और STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो मान के चलिए कि अभी मर्जर हो रहा है
तो आपको मान के सफ़ायर फूड्स के शेयर आपने 1 साल पहले ख़रीदा था और अभी जाके मर्जर हो रहा है, अभी आपके पास दिव्यानी के शेयर आ जाएंगे, तो उसको जो पहले आपका शेयर था सफ़ायर जो आपने जब खरीदा था, अगर 1 साल पहले खरीदा था, तो उसी का परचेजिंग डेट रहेगा, यानी कि आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपने शेयर बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। इतना बात आपने समझ लिया। अब टैक्स कब लगेगा? देखिए, जब आप दिव्यानी इंटरनेशनल शेयर बेचेंगे तो उस पर आपको 2 तरह का टैक्स लगता है। अगर आपने सफ़ायर फूड के शेयर 1 साल पहले खरीदे होंगे, यानी कि 365 दिन से पहले, तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर खरीदा होगा और बेच रहे हों तो आपको सीधे 20% टैक्स लगेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक जो था वो बेसिक डिटेल तो मैंने आपको समझा दिया इस पूरे डील के बारे में। पूरा शेयर स्वैप के जरिए ये पूरी डील होने वाली है। तो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।